सुहाग उजड़ गया, इससे बड़ा दर्दनाक उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए क्या हो सकता है जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी थी। तो हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। जवाब तो अब सरकार ने चाहे किस तरह के दे, हम लोग तो पब्लिक है। सरकार अपना तत्परता दिखाएंगी, ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, उस पर कार्रवाई होगी, करेंगे। कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, आज पूरा देश जो है कि मर्माहत है और सभी तरफ चौतरफे तरीके से यही मांग चल रही है कि उस पर कार्रवाई मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए। और हम बात करेंगे, पटना में है, लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से घटना घटी है कश्मीर में, इसको क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है वह बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब कार्रवाई हो, अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करना पड़े तो करे। इसके लिए पूरा देश भारत सरकार के साथ है। क्या कहेंगे आप इसको? बहुत ही निंदनीय घटना है। यह देश हमारा है और हम देश के वासी हैं। जिस प्रकार से निहत्थे टूरिस्ट नहीं उसको कहेंगे, हमारा देश, हम कहीं भी घूम सकते हैं। अगर हम अपने देश में हैं और बाहरी देश के तत्व जो है आके पाकिस्तान से आके जो आतंकवादी यहाँ पर इस तरह के घृणित काम किए हैं, हम प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं, देशवासियों के तरफ से कहना चाहते हैं, जो उचित कार्रवाई हो, जो ठोस कार्रवाई हो, उस पर अमल करते हुए, देश की मांग को सुनते हुए। और आप तो देख ही रहे हैं कि विदेशों से भी कई कंट्री जो है भारत सरकार के साथ है और आतंकवादियों के खात्मा के लिए स्ट्राइक जो होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, एकदम ठोस कार्रवाई के साथ हर जगह जहां भी आतंकवादी छुपे हों वहाँ होना ही चाहिए। ये बहुत बैड न्यूज है। जब से सुने हैं तब से एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। खाना हजम नहीं हो रहा है कि कैसे कोई लोग वहाँ घूमने जा सकता है, कैसे कोई अपना फैमिली प्लानिंग बना सकता है, कैसे वहाँ पे एक ऑफिसर की हत्या कर दी गई, एक पति अपनी पति का सर रख के वहाँ पे लड़की रो रही है। हम तो बिहार सरकार से भी कहेंगे और भारत केंद्र में जो हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, क्योंकि युवाओं में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है कि 5 दिन पहले जिसकी मांग में सिंदूर सजा था, 5 दिन पहले जिसके हाथों में मेहंदी रची थी, उसका सुहाग उजड़ गया। इससे बड़ा दर्दनाक उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए क्या हो सकता है जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी थी। तो हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं, जो मृत आत्मा है उनको शांति प्रदान करें और जो ऐसा काम किए हैं उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाए और फिर से पाकिस्तान के अंदर में घुसकर हमारे जितने भी टीम है, क्या बोलते हैं, सेना की टीम है, वो अब ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। मोदी लेंगे एक्शन, तो बच्चे की बात है, किसी का सुहाग गया, किसी को आता है, इसमें सरकार अपना तत्परता दिखाएंगी। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, उस पर कार्रवाई होगी, करेंगे। और अब ये तो बहुत दुखद घटना है, हम लोग दुख महसूस कर रहे हैं, क्या बोले। इस पर जो हो गया है, जो घुस करके सब कर रहा है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे प्रधानमंत्री, इस पर कार्रवाई होगी। कश्मीर में जो हमला हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जो आज हम भारत में हिंदू मुस्लिम भाई की तरह रह रहे हैं, वहाँ धर्म पूछ कर मारा गया है। ये संदेश दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है। और जो हमला हुआ ये तो बिल्कुल निंदनीय हमला हुआ है। इसका तो कोई माने क्या कहा जा सके, कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है। जवाब तो अब सरकार ने चाहे किस तरह के दे, हम लोग तो पब्लिक है। सरकार इस पर विचार विमर्श करके जो उचित निर्णय हो वह देना चाहिए, जो देश के लिए सफल हो, है कि ना। तो देश के नागरिक आप हाँ करते हैं ना कि हाँ, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए हम लोग के। हाँ, यही प्रदान के सरकार इसके लिए सोच विचार करके उचित निर्णय लेना चाहिए। साफ है, पटना में लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखा, किस तरीके से लोग मर्माहत हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं। और इनकी साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग है कि जिस तरीके से कायरता से आतंकवादियों ने हमला किया है, देशवासियों की हत्या की है, उसे भी उसी तरीके से, उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन पिंटू कुमार के साथ आफ्ताब आलम, मंथन टुडे, पटना।